सीता राम चरित पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा लक्ष्मण कुमार जी को सुमित्रा मैया ने प्रभु श्री राम सीता की सेवा में समर्पित कर दिया है। वे जाने को तैयार ही थे कि उर्मिला जी सामने आई हैं और ऐसे उत्साहपूर्ण माहौल में लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से कहा कि यह अवसर उत्साह दिखाने का है। उनके इस विचार पर उर्मिला जी ने सहर्ष मोहर लगा दी है, लेकिन पल भर के लिए लक्ष्मण कुमार जी वहां पे ठहरे हुए हैं। इसी ठहराव का कारण जानने के लिए उर्मिला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। तब लक्ष्मण कुमार जी ने कहा है, यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो तो मैं यह कहने आया हूं, तुम मेरे संग चल सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उर्मिले संकोच बस मुझे विदा कर रही हो, चेहरे में हंसी लेकिन अंदर शायद कुछ और हो। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं, यदि आप चाहें तो चल सकती हैं। इस पर उर्मिला जी ने कहा है, किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवा का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। आगे उर्मिला जी ने कहा है, यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। वह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। स्वामीनाथ, बस इसी कारण मैं नहीं जानना चाहती, मैं आपके साथ नहीं होना चाहती, ताकि आपका सत्संकल्प सेवा का भाव अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। रही बात मेरी, तो आपका चित्र मेरे सामने है, इसी को 14 वर्षों तक मैं पूजती रहूंगी। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखट के आप प्रयाण करें।
वे जग जया वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। स्वामीनाथ, इसलिए मेरा विचार छोड़कर आप बेखटके अपने सतपथ पर प्रयाण कर जाएं। मेरा सतबल यह कहता है, कुछ आचन पते पर आएगी, यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद घर लौटाएगी, यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। नाथ, मेरा सतबल कहता है कि मेरे पति पर कोई भी आँच नहीं आएगी और यह मूर्ति हृदय की जो मेरी इष्ट मूर्ति है सानंद लौटकर घर आएगी। नाथ, वह समय कुशल से आएगा, जब फिर अब लोकेंगी आँखें रघुकुल ही के सिंहासन पर, रघुपति को निरखेंगे आँखें। नाथ, वह समय सकुशल वापस आएगा, 14 वर्ष यूं ही बीत जाएंगे और मेरी ये आँखें आपका अवलोकन कर सकेंगी। निश्चय वह दिवस धन्य होगा, जब यह रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। नाथ, वह दिन धन्य होगा जब यह मालूम इस प्रकार का रंग होगा, स्वामी रघुवर के पैरों में और दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। इधर उर्मिला से लक्ष्मण जी विदा हुए हैं और वहीं दूसरी ओर कौशल्या जी से विदा होकर श्री राम सीता जी आगे बढ़ रहे हैं। देखा वन जाने को तैयार, श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रहे हैं, वे माँ से विदा हो रहे हैं। विदाई का दृश्य लक्ष्मण जी ने दूर से ही देखा है। लक्ष्मण कुछ झिझके सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, मुझको भी साथ ले चलो, यह मन की कह पाऊं कैसे। लक्ष्मण जी थोड़ा सा झिझके हैं, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। उनको लगता है कि यह कैसे साफ शब्दों में कहें प्रभु श्री राम से कि मुझे भी साथ ले चलिए। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण, बिनते स्वीकार करे न करे, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे।
श्री रघुकुल भूषण क्या पता मेरी विनती को स्वीकार करते हैं, इस सेवक पर इतना उपकार करते भी हैं या नहीं। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन। खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सोच और संकोच के वशीभूत वहीं ठिठक कर रह गए लक्ष्मण जी और खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल होकर रोने लगे हैं। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। गरीब निवाज ने उनकी आवाज को सुन ली है। प्रभु श्री राम ने सुन लिया है कि लक्ष्मण जी बिसुक बिसुक कर रो रहे हैं। बढ़े आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं क्या लखन क्यों है मन में क्लेश। प्रभु श्री राम आगे बढ़े हैं, लक्ष्मण जी को रुदन करते देखकर और पूछ पड़े हैं, लखन क्या है, मन में कोई क्लेश है, कोई दुख है भैया। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। लखन तुम तो मेरी भुजा हो, मेरे प्राण हो, मेरी दूसरी धनुष हो, तुम मेरे दूसरे बाण हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश कही है तत्व एक है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। दो तो हम सिर्फ कहने मात्र के लिए हैं, हमारा वंश तो एक ही है, तत्व एक है, रक्त एक है और रघुकुल का अंश भी एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। जिस तरह से आंधी में पेड़ टूटकर गिर जाए, उसी तरह से आंधी में पेड़ टूटकर गिर जाए, त्यों ही प्रभु के चरण पर लखन लाल जी तत्काल गिर पड़े हैं। बोले जय यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। जब आप ऐसा कहते हैं भैया कि हम पूर्ण रूप से एक ही हैं, तो इस ममता को तोड़कर क्यों चले जा रहे हैं? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझको क्यों छोड़े जा रहे हैं? भाषा चातुर्य
कितनी अच्छी भाषा बोले भैया, लेकिन मैं साफ कहता हूँ, दो टूक बात कहता हूँ भैया, या तो मैं यह लक्ष्मण या तो साथ जाएगा या इस लक्ष्मण का प्राण गमन होगा भैया। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत कुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। लखन थोड़ा धैर्य रखो मेरे भैया, क्यों इतने अकुलाए हो? समय की ओर भी थोड़ा देखो, नजर घुमा कर देखो भैया। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। मैं तो सीता सहित वन की ओर प्रयाण करता हूँ और भरत शत्रुघ्न इस समय मामा के घर पे हैं और पिताजी माताजी सब शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। इसलिए हे लखन, उनकी व्याकुलता को हरने के लिए यहाँ भी तो कोई सेवक चाहिए। इन बूढ़ों की सेवा करने के लिए रुक जाओ मेरे भाई। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग मैं जिसे न दो जा ठौर। लक्ष्मण जी ने कहा है, मेरे लिए तो भैया आपके सिवाय दूसरा आश्रय नहीं है। मैं जहाज का वह काग अर्थात कौवा हूँ जिसे कोई दूसरा ठौर नहीं है। इसलिए मेरी विनती को न ठुकराएं मेरे भ्राताश्री। आज आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।